पिछले दिनों लालू यादव तेजस्वी यादव बैठक किया और अभय कुशवाहा को दल का नेता चुना गया। अब ये सब तो पार्टी का इंटरनल मामला है ना भाई, कोई पार्टी किसी को बनाए क्या फर्क है। तेजस्वी यादव भी सरकार में थे, उस समय भी पुल गिरने की घटना हुई, इसलिए यह कहना कि किसी खास सरकार के आने के बाद पुल गिरने की घटना और इस तरह की बात हो रही है, बिल्कुल अनर्गल बात है। आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। पिछले कुछ सालों से बिहार में लव कुश समीकरण को लेकर राजनीति खूब हो रही है, खास करके कुशवाहा समाज को लेकर। लोकसभा चुनाव में महागठबंधन की तरफ से कई कुशवाहा जाति से प्रत्याशी भी उतारे गए हैं, लेकिन जिस तरीके से कुशवाहा समुदाय से राजद के तरफ से प्रत्याशी अभय कुशवाहा ने औरंगाबाद लोकसभा सीट से चुनाव जीत हासिल किए, उसके बाद से कुशवाहा को लेकर चर्चाएं तेज हो गई थी और फिर राजद ने अपने संसदीय दल के नेता के रूप में अभय कुशवाहा को नियुक्त कर दिया है। उसके बाद से बिहार में कुशवाहा को लेकर चर्चाएं और तेज हो गई है। तो दूसरी तरफ लगातार ये कुशवाहा समाज बोलता हुआ नजर आ रहा है कि कुशवाहा का नेता तो उपेंद्र कुशवाहा ही हैं। और अभय कुशवाहा के सवाल पर, अभय कुशवाहा को संसदीय दल के नेता बनाने के सवाल पर उपेंद्र कुशवाहा यानी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने क्या कुछ कहा है, जरा आप सुन लीजिए। नहीं, इस पर तो माननीय शिक्षा मंत्री जी, भारत सरकार, उनका खुद का ध्यान है और जहाँ जहाँ देश भर में जो कुछ बात इस संदर्भ में आ रही है उस पर सरकार गौर कर रही है और मामला कोर्ट में भी है। तो कुल मिला जुला कर देखिए, आगे आने वाले दिनों में निश्चित रूप से इंसाफ होगा, भारत की सरकार भी करेगी और कोर्ट में भी मामला है, तो लोगों को उम्मीद रखनी चाहिए। एलओपी के पीए का नाम इसमें डायरेक्ट आ रहा है, अब तो सब जांच का विषय है ना, जो भी पॉइंट जहां से आ रहा है उस पर संबंधित एजेंसी अलग अलग जगह पे जांच कर रही है और जांच रिपोर्ट आने के बाद सब लोगों को इस बात की जानकारी मिल जाएगी कि कहाँ क्या हुआ। लेकिन आरजेडी का सीधा आरोप है कि प्रधानमंत्री और धर्मेंद्र प्रधान असली दोषी वही हैं। नहीं, अब इस तरह से किसी के बारे में राष्ट्रपति जी पर आरोप लगा दें, ये कोई बात है क्या। देखिए, जिस एजेंसी ने परीक्षा ली है और परीक्षा जहाँ जहाँ सेंटर्स पर हुई है, तो सब जगह जहाँ से भी कुछ भी मिल रहा है तो उस पर स्थानीय सरकार भी, उसकी एजेंसी भी और बाकी कोर्ट के माध्यम से भी निगरानी है, जांच हो रही है और सारी बातें सामने आ जाएंगी। कहा जा रहा है जब से एनडीए सरकार आई है तो पेपर लीक है, पुल गिर रहे हैं। अभी इस तरह से कहने का क्या मतलब है कि सरकार अपना काम करती है और जब तेजस्वी यादव भी सरकार में थे उस समय भी पुल गिरने की घटना हुई, इसलिए यह कहना कि किसी खास सरकार के आने के बाद पुल गिरने की घटना और इस तरह की बात हो रही है, बिल्कुल अनर्गल बात है। जो कुछ भी जहां भी घटना हो रही है सरकार का ध्यान है, संबंधित एजेंसी भी जांच कर रही है और जांच के बाद रिपोर्ट आएगी, रिपोर्ट के हिसाब से सरकार एक्शन करेगी। सरकार ने एक कमेटी बना दी है कि जो भी एग्जाम और फेयर हो, इस तरह की घटना दोबारा नहीं हो। सर, हमने देखा है मीडिया के माध्यम से सरकार ने कमेटी बनाई है और जो परीक्षा लेने वाली एजेंसी है राष्ट्रीय स्तर पे, उसमें और क्या क्या किया जा सकता है जिसके बाद इस तरह की स्थिति आए ही नहीं, तो इस पर सरकार तत्पर है, तभी तो कमेटी सरकार ने बनाई है। सर, पिछले दिनों लालू यादव तेजस्वी यादव बैठक किया और अभय कुशवाहा को दल का नेता चुना गया। अब ये सब तो पार्टी का इंटरनल मामला है ना भाई, कोई पार्टी किसी को बनाए क्या फर्क है। तो अभी आपने उपेंद्र कुशवाहा को सुना है, उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि ये पार्टी का आंतरिक मामला, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लव कुश समीकरण एक साथ है, इकट्ठा है और मजबूत है। साथ ही साथ उन्होंने एनडीए सरकार की तारीफ की है और फिर नीट धांधली पर भी उन्होंने जमकर बोला। इसके अलावा तेजस्वी यादव के सवाल पर भी उन्होंने साफ साफ कहा कि जिस तरीके से वो भ्रष्टाचार का मामला उठा रहे हैं, इस तरह की भ्रष्टाचार, पुल गिरने की भ्रष्टाचार उनके सरकार में रहते हुए भी हो रही थी, तो कार्रवाई दोषियों पर होनी चाहिए। किसी सरकार में आने और जाने से कोई मतलब नहीं है। लेकिन खासकर अभय कुशवाहा को लेकर उन्होंने कैसा जवाब दिया आपने भी सुना है। आप अपनी प्रतिक्रिया क्या रखते हैं? क्या सचमुच में उपेंद्र कुशवाहा को डैमेज करने के लिए लालू यादव ने अभय कुशवाहा को संसदीय दल का नेता बनाया है, या फिर जो कुशवाहा समाज है, लव कुश समीकरण है, वो अब उपेंद्र कुशवाहा, नीतीश कुमार या एनडीए के साथ नहीं है?
क्या इसमें भी कुछ सच्चाई है? आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।